हमने इससे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन में जो चीज़ पढ़ी थी वो था सेंटेंस। व्हाट इज द सेंटेंस, एंड उस पार्ट के अंदर वी गिव द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस एंड हाउ कैन वी सर्च आउट दिस इज द सेंटेंस, बिकॉज सेंटेंस is called a single word and word of group of the word is called the sentence, where some of the activities find out in the information that gives the extra information to the reader, that is the called sentence, है ना। जिसको हम एक शब्द के द्वारा भी कह सकते हैं या शब्द समूह जो कोई होता है जो किसी तरह की इंफॉर्मेशन हमें देता है वो सेंटेंस के अंदर आती है। तो फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए, हाउ कैन द पैटर्न दैट इज द फाइंड आउट इन ए पैसेज एंड पैराग्राफ दिस कॉल्ड द सेंटेंस, व्हाट इज द मेन फीचर्स एंड व्हाट इज द पैटर्न्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस दैट वी फाइंड आउट इन ए इजी वे फ्रॉम द पैसेज एंड फ्रॉम द पैराग्राफ। कौन से ऐसे इसके सेट पैटर्न्स है, ये स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस है। नॉर्मली हमने बात की थी कि सेंटेंस मुख्य तौर से 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? देयर आर 8 टाइप ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस फर्स्ट हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर था वो ये था सब्जेक्ट प्लस वर्ब object, first and second subject and verb। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का एक पैटर्न्स है। ये इस पैटर्न्स या इस फॉर्म्स के अंदर, इस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी सेंटेंस हमें कहीं नजर आता है दैट इज कॉल्ड द अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, show me, calls me, this is the affirmative sentence। here subject and verb and object। आपके मन में क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट कैसे बना, ये वर्ब कैसे बने, ये ऑब्जेक्ट कैसे बना। तो पहले मैं आपको सेंटेंस के पैटर्न्स के बारे में बात करता हूँ, इनको समझाता हूँ। इसके बाद में आपको ये सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार की होती है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, और हम इसको सब्जेक्ट की जगह कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज करते हैं, ये सब्जेक्ट क्यों बन जाता है ना। व्हाट इज द मेन फीचर बिहाइंड ऑफ द वर्ड दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कौन सी ऐसी मुख्य विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये शब्द सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक आफ्टर द टॉपिक दैट वी फिनिश्ड इट। तब मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इस अगर ये स्ट्रक्चर हमें कहीं मिलता है इन द पैसेज, इन द पैराग्राफ, दैट इज कॉल्ड द अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड जो सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। It means here the subject, it means we can use the other words of the do, denies to work, denies, and other word of the forbear, forbear to work।
is called the negative sentence. यहाँ पर जो कर्ता होता है वो काम करने के लिए मना करता है, इस वजह से नेगेटिव सेंटेंस होता है. सो हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज करते हैं. हम क्या करते हैं नेगेटिव को शो करने के लिए वी यूज द वर्ड no and not with the form and helping verb. यहाँ पर नई नई चीजें निकल के आती है. बिफोर में एक चीज निकल के आई, एक हेल्पिंग वर्ब निकल के आई. तो इन सब चीजों के बारे में आफ्टर दिस पॉइंट वी विल रीड आउट एंड नो विच इज द बिफॉर्म्स एंड विच इज द हेल्पिंग वर्ब. ओके, इनके ऊपर हम बात करेंगे. तो ये नो शब्द आता है नेगेटिव को शो करने के लिए. ये नो या नॉट आता है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आ सकता है या फिर बिग फॉर्म के साथ आता है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. वो कैसे? फॉर एग्जांपल देयर इज नो रूम. ठीक है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस. सेकंड, he does not come. ये नेगेटिव सेंटेंस. इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस होता है. तो दो तरह के हमारे सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये सारी चीजें जो है subject, verb and object as the affirmative sentence and negative sentence. But here helping verb comes out before the subject and we can say like that the sentence is start with the helping verbs. That is called the interrogative sentence. Other pattern is WH words, helping verb, subject and verb and object and question mark. These are the two patterns in negative sentence. One is start with the helping verbs and second sentence is start with the WH words. WH words means the word that is implies much and more. The WH words are all the word that is clear out and comes out the extra information that we find out to the other person and things. Okay? तो ये शब्द ऐसे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा WH शब्द की विद्वानता होती है तथा हम एक्स्ट्रा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जब कोई बात इस तरह के शब्द किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है. अदर वर्ड्स में हम कहें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड द क्वेश्चन, इज कॉल्ड द क्वेश्चन फॉर्म. इसको हम क्वेश्चन प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन के लिए भी यूज करते हैं. जो हम क्वेश्चन किसी किताबों के अंदर किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पुट अप कर दिया, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एग्जांपल हियर, व्हाई डू यू love? It means the WH words. Why? Because your WH word is found out in the words that is called the WH words. And the same subject and verb, but the helping verb comes out before the subject that is called the
interrogative sentence, and the main features of the interrogative sentence. Other sentence is like that: do they play a game? This is the first pattern for the interrogative sentence, that is start with the helping verbs and we can use the helping verb before the subject. This is the forms of the interrogative sentence. हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव का पार्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH यूज करते हैं तो फिर वो WH का पार्ट बन जाता है। तो फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा ये है, when we use the helping verb before the subject where the information is related to the yes and no, right and wrong के ऊपर डिपेंड होगा। जब सेंटेंस when the sentence starts with helping verb, the information is based on right and wrong. It depends on subject's decision. Okay. When the sentence is started with helping verb, the information is based on right and wrong. Okay. It means जब सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन हमें मालूम होती है, प्राप्त होती है, वो इन दो मुख्य बिंदुओं के ऊपर डिपेंड होती है। या तो इंफॉर्मेशन सही होती है या फिर वो गलत होती है। ये इंफॉर्मेशन जो है डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट डिसीजन, मुख्य तौर से किसके ऊपर निर्भर करती है, वक्ता के निर्णय के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि वक्ता ही उस बात को जानता है कि वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो फिर आंसर हमें जो प्राप्त होता है बस वह यस व नो में ही मिलता है जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट, जब सेंटेंस हमारा WH वर्ड से शुरू होता है तो वहाँ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो हमें उस संबंधित व्यक्ति, मटेरियल, थिंग्स के रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। जैसे when the sentence starts with WH words, it means the information relied on the extra information to the person, things, place, nature,
and done. Okay, when the sentence, our sentence when it starts with the WH words, it means the sentence starts with WH words, it means the information relied on the extra information to the person, things, place, nature and times. जब वाक्य हमारा WH शब्द से शुरू होता है तो उस स्थिति के अंदर ये WH वर्ड जो होता है वो हमें संबंधित व्यक्ति, वस्तु, जगह, समय से संबंधित एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाता है। तो इस केस के अंदर वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव कहलाता है। ओके, तो ये थर्ड सेंटेंस था। नंबर 4 सेंटेंस हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इंपेरेटिव है। इस सेंटेंस के अंदर द सब्जेक्ट is already presented there but he hides himself during the walk। जब बातचीत होती है तो उस दौरान सब्जेक्ट अपने आप को वहाँ मौजूद होता है लेकिन वो उस जगह पर अपने आप को दूर रखता है, वो फेस में नहीं आता, फ्रंट में नहीं आता। दिस इज द कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंस। इन केस इन दिस सिचुएशन the sentence is start sentence starts with first forms of the verb। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा जो वाक्य होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। एग्जांपल, call him, subject already presented there but he is hidden himself and the conversation is start directly verb action। वो खुद मौजूद नहीं होता, हमारी वार्तालाप सीधे वर्ब से शुरू होती है। कॉल हिम, राइट दिस सेंटेंस। The second sentence is like that, here start with the verb की first forms and subject is already hidden himself। वो अपना काम शुरू करता है, वो मौजूद वहां पर नहीं होता। इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। नंबर 5 ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर दिस इज द सेंटेंस इन द फॉर्म्स ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस बट सम ऑफ द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन दिस सेंटेंस, सो कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बिकॉज इन दिस सेंटेंस द एक्शन इज रिलेटेड ऑन द subjects, subjects, place and cause। subjects
desires and sorrowness. So this type of the information is indicated by the rare words like that, rare words, and we can say the sentence we start with the may, the model of the may. We use the may before the sentence and mid of the sentence after the subject. The structure is like, and end of the sentence we use the exclamation mark. The structure is like subject, may, verb, object, and use exclamation mark here, may, subject, verb, object, and exclamation mark. For example, may you live long, and after use the exclamation mark. The sentence, the same patterns of the affirmative sentence, but two forms is find out extra here. Number one, ending of the sentence, we look at the exclamation mark. We list in the affirmative sentence, we use only full stops, not the exclamation mark. But the sentence is start here, helping verbs. That is the called the modals, not the helping verbs. But in this situation, we will find out and read out in the interrogative sentence. The sentence patterns is called the interrogative. When we use the helping verb before the subject, the sentence patterns look out the interrogative. But here it is not like the interrogative sentence. We use the exclamation ending of the sentence to call the operative sentence. May you live on, and you can write in other way. You may live long, and use exclamation mark. This is the fifth sentence. Next, exclamatory sentence. Exclamatory sentence. The sentence is start with class Hurrah, wow, laugh, etc. This is the main symbol. This is the main symbol of the exclamatory sentence. These are the rare words is found out in this type of the sentence. So we can say this type of the sentence when we see these words in a sentence. The sentence is called the exclamatory sentence. जब हमें किसी पैसेज के अंदर, किसी वाक्य के अंदर शुरुआत में कहीं पर भी ये वर्ड्स नजर आते हैं, तो हम उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। क्या होगा फिर यहाँ पर, हमें इन वर्ड्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जब हमें ये चीजें पता होगी तभी जाकर के हम सेंटेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। इन केस इंफॉर्मेशन इज फिनिश। आपको जितने भी सेंटेंस के बारे में फीचर्स बताई है, वो फीचर्स को आपको रखना होगा, याद रखना होगा, तभी जाकर के आप किसी भी पैसेज के अंदर से उनको सर्च आउट करेंगे। ओके, सेवंथ था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दिस इज द mingled sentence of the interrogative and the negative sentence, and
There are two combinations of the sentence, negative and the interrogative sentence, where we look out the no and the helping verbs of the sentence. After the subject, we use the no and not, and before the subject, we use the helping verb. This is the interrogative negative sentence. Interrogative negative sentence. The two combination of the sentence here, like the subject, helping verb, subject and not, verb, object, and last ending of the sentence use interrogative marks. WH, helping verb, subject, not, verb, object, and question mark. For example, have you not there? Two forms of the combination of the sentence is find out and look out in the sentence. That is called the interrogative sentence. We use the helping verb before the subject. This is the plain interrogative sentence. And we look out the not after the subject. It is the negative forms. So we can say this type of the sentence wherever we find out the passage. This is the called the interrogative negative sentence. Okay. Number 8, impassive sentence. Impassive sentence, it means we put the pressure on the verbs. This is the called impassive sentence. This type of the sentence is found out only two type of the tense, and indefinite, present indefinite, and past indefinite affirmative sentence. This is the recording, not the class. Just a minute, sir. Subject, do, does, did, what, object. Example, he does play a game. This type of the sentence is called the real sentence. Why? Because the sentence is used in a simple present affirmative, indefinite, present indefinite affirmative, not used in a negative sentence, interrogative sentence. Only affirmative sentence of the present and past tense. Only both tenses is applicable to show the this type of the sentence. Impassive sentence केवल हम दो प्रकार के टेंस के अफर्मेटिव में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव एंड पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव. वी शो द प्रेशर ऑन द मैन वापसिया, ही डज प्ले ए गेम, वह खेलता तो है. When we ask again and again the same queries to the person, it means the person restless and gives the feedbacks with the loudly. The forms is called the impassive sentence. Okay, next turns we will tell you about some of the extra information, and we will note about how we find out the subject, verb, object in a sentence. Okay, thank you.